नमस्कार साथियों आज है 17 अक्टूबर और आज के दिन हम 2024 में महर्षि वाल्मीकि जयंती के रूप में मना रहे हैं। साथियों, अगर हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो ये जयंती लगभग समान तिथियों में रहती है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इसकी तिथि लगातार बदलती रहती है, लेकिन संभवतः ये अक्टूबर के आसपास ही ये जयंती हमें देखने के लिए मिलती है। महर्षि वाल्मीकि एक प्रसिद्ध कवि भी थे और महर्षि की उपाधि, आदि कवि की उपाधि इनको दी जाती है। इनके बारे में क्या कुछ बातें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, तो डिस्कस करते हैं आज का सेशन। महर्षि वाल्मीकि जयंती 2024 में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 17 अक्टूबर को मनाई जा रही है। अगर हम यहां पर बात करते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार तो यह जयंती जो है साथियों अश्विन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अश्विन महीने की जो पूर्णिमा पड़ती है उस तिथि को हम महर्षि वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाते हैं। अगर हम अगले पक्षों पर बात करें तो साथियों महर्षि वाल्मीकि कौन थे, क्या बातें इनके बारे में हैं। सबसे पहली बात अगर हम करेंगे, इन्हें आदि कवि की संज्ञा दी जाती है। इनको आदि कवि का मतलब यहां पर होता है प्रथम कवि। अगर ये संस्कृत शब्द है, इसका अगर हिंदी अनुवाद देखें तो प्रथम कवि के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी बात यहां पर यह है, आदि कवि के साथ ही इनको महर्षि की उपाधि भी दी जाती है। तो महर्षि और आदि कवि इन दोनों नामों से इनको जाना जाता है। इनके द्वारा हमें क्या दिया गया, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि जिसके लिए हम इन्हें याद करते हैं वो संस्कृत रामायण की रचना इन्होंने करी। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण की रचना करी गई थी साथियों, उसको वाल्मीकि रामायण के नाम से हमने जाना। उसको क्या जाना, उसको वाल्मीकि रामायण के नाम से हमने जाना, जो राम के पूरे जीवन परिचय पर आधारित थी। और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण रची गई थी वो साथियों संस्कृत भाषा में रची गई थी। अगर हम बात करते हैं रामायण में लगभग 24,000 छंद हैं। 24,000 छंद यानी कि जो संस्कृत के श्लोक हैं, छंदों के स्थान पर अगर हम बात करें तो यहां पर ये संस्कृत के श्लोक के रूप में इसको रचा गया था। संस्कृत के श्लोक के रूप में इसको रचा गया था। अगर हम यहां पर बात करेंगे, ये जो रामायण इतना बड़ा महाकाव्य है, ये महाभारत के पूर्ण पाठ की लंबाई का 1/4 माना जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि की सबसे बड़ी उपलब्धि है रामायण ग्रंथ या रामायण महाकाव्य की रचना। दूसरी बात अगर हम यहां पर करेंगे, इनके जीवन के शुरुआती दिनों की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इनका जीवन जो है रत्नाकर के रूप में शुरू हुआ। रत्नाकर इनका पुराना नाम हो जाता है और माना जाता है कि ये एक डाकू थे, यानी कि अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए ये लूटपाट किया करते थे, लोगों की हत्याएं किया करते थे। और इसी के साथ में इनकी मुलाकात सबसे एक दिन नारद जी से होती है। नारद मुनि से जब ये मिलते हैं वहां से इनका जीवन साथियों बदलना स्टार्ट होता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि इनके जो दिमाग में हमेशा मरा मरा शब्द ही चलता था और मरा का उल्टा राम, ये कहानी जो है इनसे जुड़ी हुई है। तो वहां से इनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया और रत्नाकर जो है आज हमारे सामने महर्षि वाल्मीकि के रूप में देखने के लिए हमें मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो इनके द्वारा रामायण ग्रंथ के साथ ही एक योग वशिष्ठ रचना को भी किया गया था। यह रचना जो है साथियों, यह रचना भी संस्कृत में इनके द्वारा रची गई थी। तो यह ग्रंथ भी कौन सी भाषा में हमें देखने के लिए मिलता है, संस्कृत में देखने के लिए मिलता है। तो रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि, और अगर हम बात करें योग वशिष्ठ की रचना भी इनके द्वारा की गई थी, है ना। अगले पॉइंट पर अगर बात करते हैं, महर्षि वाल्मीकि का जन्म ऋषि के घर रत्नाकर के रूप में हुआ था, यानी कि इनका पुराना नाम रत्नाकर हुआ करता था, के रूप में हुआ था। प्रचेतस महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र के रूप में इनको जाना जाता है। माता का नाम चारसनी के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ में एक दिन क्या होता है, एक दिन वाल्मीकि को भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के स्वागत का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इन्हीं से राम प्रेरित होते हैं और चित्रकूट पहाड़ी पर ही अपनी कुटिया का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में हम ये जानते हैं कि महाकाव्य रामायण को इनके द्वारा रचा गया, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और दूसरी बात, इनके द्वारा योग वशिष्ठ को भी रचा गया था। आज पूरा देश महर्षि वाल्मीकि जयंती के रूप में मना रहा है। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए आप बने रहिए खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।